क्या लाल बाग का राजा मंडल के कोषागार पर अंबानी एंड अंबानी सन्स की है नजर? कब तक ढोंगी लोग जनता के भक्ति भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे? लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के मानद सचिव भी जनता को लूटने पर आमादा हैं। अब उनका साथ देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी इन चिंदी चोरों के साथ शामिल हो गए हैं। अब लगता है कि लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के कमेटी के चिंदी चोरों के सरदार बनने की फिराक में है अनंत अंबानी। गौरतलब है कि लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की कमेटी लाल बाग का राजा का करो दर्शन पूरी करो मन की मुराद की पब्लिसिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र और सोशल मीडिया को करोड़ों रुपए देकर जनता के भक्तिभाव को गुमराह किया। लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से हजारों करोड़ रुपए का गबन 2005 से अब तक बोर्ड के मानद सचिव सुधीर साल्वी और उनके सहयोगी कार्यकारिणी सदस्यों ने किया है। इस कथित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और भक्तों ने बार बार मांग की है कि बोर्ड को भंग कर दिया जाए और बोर्ड की ओर से प्रशासक नियुक्त किया जाए। लेकिन सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के नेताओं से पदाधिकारियों के अच्छे संबंध हैं। बोर्ड की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि पूरा मंडल भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा हुआ है। इसकी ओर बढ़ने की आशंका पर कई भक्तों ने स्प्राउट्स की टीम से बात करते हुए बताया कि बोर्ड ने इस साल अनंत अंबानी को मानद सदस्य नियुक्त किया है। अनंत अंबानी विवादास्पद और भ्रष्ट उद्योगपति मुकेश धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं। वो अब बोर्ड के संरक्षक बन गए हैं। उन्हें सुर्खियों में बने रहने का जुनून सवार है। उनकी हालिया शादी में उन्हें अधिक सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। बेशक ये रकम उन्होंने रिलायंस की तरह अपनी इंडस्ट्री से ही वसूली। जनता को पुड़िया देना अंबानी परिवार को इसमें महारत हासिल है। अंबानी परिवार शुरू से ही अवैध कारोबार करने के लिए बदनाम है। व्यापार के नियम तोड़कर कारोबार करने की क्षमता उन्हें धीरूभाई अंबानी से मिली है। काले धन के कारोबार की इस विरासत को उनके दोनों उत्तराधिकारी मुकेश और अनिल आगे बढ़ा रहे हैं। उनके परिवार को भ्रष्ट, अनैतिक और सांठ-गांठ वाले पूंजीवादी परिवार के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। अनंत की इस नापाक एंट्री से उनकी छवि तो बन रही है, लेकिन इससे बोर्ड में भ्रष्टाचार भी बढ़ने वाला है। कुछ दिनों के बाद इस मंडल को रिलायंस का राजा, अंबानी का गणपति, अंबानी का मंडल या अंबानी का राजा कहा जाने लगेगा। अंबानी के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ वित्तीय और पारिवारिक संबंध हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय आदान प्रदान के माध्यम से कोऑपरेटिव और सरकारी प्रणालियों को भी अपने अधीन कर लिया है। इससे बोर्ड के पदाधिकारियों को फायदा होगा। इसलिए संभावना है कि खासकर साल्वी और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पर पर्दा पड़ जाएगा। बिजनेसमैन अंबानी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की भी है आशंका। इस लालबाग के राजा से महाराष्ट्र के लाखों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये भक्त बड़ी आस्था के साथ दान पेटी में सोना, चांदी, नकदी डालते हैं। इस पैसे आभूषण के रूप में और अधिक चढ़ावा वाले इसके लिए झूठा प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जाती है या अखबारों में छपती है। इसके लिए मंडल मीडिया से संबंध बनाए रखता है। खास बात यह है कि दानपेटी में जमा किए गए आभूषण या नकदी का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नाम न छापने की शर्त पर स्प्राउट से बात करते हुए कई मंडल के सदस्य और भक्तों ने ये आशंका भी जताई कि विवादास्पद और भ्रष्ट अंबानी परिवार द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। लालबाग के आसपास के अरबों रुपए की संपत्ति खरीद ली है। भविष्य में डेवलपमेंट में दिक्कत ना आए उसके पहले ही मंडल वालों को कुत्ते की तरह मंडलों को चंदे के रूप में कौरा दे रखा है, जिससे मंडल एहसान तले दबा रहे। इससे बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। साल्वी 19 साल से एकमात्र मानद सचिव। स्प्राउट्स को प्रमाणित पत्रों से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। तदनुसार बोर्ड की स्थापना वर्ष 1958 में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल लालबाग के नाम से की गई थी। वर्ष 2005 से सुधीर साल्वी मानद सचिव थे और 34 अन्य कार्यकारी सदस्य।
3 से 4 को छोड़कर लगातार 19 वर्षों से इस बोर्ड में हैं। मूर्ति के खंडित भाग की पूजा का शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। दरअसल पादुका पूजा का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों में इसका समर्थन किया गया है, लेकिन पद पूजा का कोई समर्थन नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी मूर्ति का टूटा हुआ भाग नहीं देखा जाता है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार जब मूर्ति का कोई हिस्सा टूट जाता है तो ऐसी मूर्ति तुरंत भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ मार्केटिंग के लिए धर्मशास्त्र के नियम भी तोड़े जाते हैं। विशेष रूप से पद पूजा के लिए बनाई जाने वाली सीढ़ियाँ शडू मिट्टी से बनाई जाती हैं, लेकिन मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है। अर्थात दर्शन के लिए मूर्ति बनाते समय पद पूजा में साष्टांग प्रणाम करने वाले भक्तों द्वारा उपयोग की गई मिट्टी का एक भी कण प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए इस पद पूजा में कोई पवित्रता नहीं है और ये कृत्य भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ये एक उपहास है। इसलिए कुछ श्रद्धालुओं ने इस पद पूजा पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है। साल्वी से इस भ्रष्टाचार के बारे में जवाब मांगा गया तो जवाब देने से भागते फिर रहे हैं।